मुझे रूल्स न समझाए और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहाँ पर? हाँ बोले तो बोलो वरना फंस जाओगे। अमित शाह जी, हमारी पीठ पर पैर मत रखिए, गिर जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद ही खास नेता ने ऐसी दहाड़ मारी कि अमित शाह के दावे का सच क्या है उस पर से पर्दा उठ गया। जब वो सीएम के पद पर थे, जब उस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब अमित शाह की सरकार की ओर से उन्हें निशाने पर लिया गया। लेकिन जैसे ही सरकार ने उपलब्धि हासिल की, उस उपलब्धि में से उनके क्रेडिट को छीनने के लिए अमित शाह की ओर से एक ऐसा दावा किया गया जिसे सुनते ही कांग्रेस का वो कद्दावर नेता गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने अमित शाह की स्पीच खत्म होते ही उन्हें एक बड़ी चुनौती दे दी। असल तस्वीर दिखाते हुए अमित शाह को कह दिया, हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया। अपनी सरकार की इसके लिए पीठ थपथपाई। लेकिन इस ऐलान के दौरान एक बड़ा आरोप अमित शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद ही खास नेता भूपेश बघेल पर लगा दिया। कांग्रेस सांसदों की ओर से जमकर विरोध हुआ और इस विरोध को दबाने के लिए अमित शाह ने एक बड़ा दावा किया। ये दावा भूपेश बघेल के खिलाफ प्रूफ देने का था। अमित शाह ने कहा, मैं सबूत दे सकता हूं। देखा जाए तो अमित शाह ने सदन से राहुल प्रियंका के खास नेता भूपेश बघेल को एक तरह से चैलेंज दिया था। उस वक्त कांग्रेस के सांसद कुछ पल के लिए तो शांत हो गए, लेकिन कांग्रेस के जिस कद्दावर नेता पर अमित शाह ने आरोप लगाया, उनके नाम के जरिए कांग्रेस को डराने का प्रयास किया, पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया, उस नेता ने फ्रंट पर आकर गृह मंत्री अमित शाह के चैलेंज को कबूल कर लिया। जो चुनौती अमित शाह की ओर से दी गई थी, उस चुनौती को कबूल कर लिया। भूपेश बघेल ने भी सीधे तौर पर अमित शाह को कह दिया, दम है तो प्रूफ देकर दिखाओ। दोस्तों, अमित शाह का ये दावा जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र की सरकार को नक्सली मूवमेंट को खत्म करने में अमित शाह का साथ किस तरह से दिया, उसे लेकर था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्रदेश में नक्सलियों से संबंध रखने और उनका समर्थन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भूपेश बघेल के बारे में सबूत दूं क्या? ये बेहद ही गंभीर आरोप है। आखिर छत्तीसगढ़ में एक साथ कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं की नक्सलियों ने घेर कर हत्या कर दी थी। गृह मंत्री अमित शाह चूंकि संसद में बयान दे रहे हैं, इसलिए वहां बिना रिकॉर्ड के कोई भी बात नहीं हो सकती, ऐसा कहा जाता है। रिकॉर्ड के आधार पर ही शाह ने यह दावा किया। शाह के आरोपों की हाँ में हाँ मिलाने वाले ऐसा कह सकते हैं। अगर वो किसी आम सभा में बोलते तो उसे आरोप माना जा सकता था, किंतु लोकसभा के पटल पर उनका बयान है तो ये सबूत के साथ है। लेकिन शाह के दावे में कितनी सच्चाई है, अमित शाह के दावों में झूठ का कितना बड़ा हिस्सा है, इस पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपनी चुनौती के जरिए अमित शाह को संकट की स्थिति में डाल दिया। सबसे पहले सुनिए अमित शाह ने संसद में भूपेश बघेल को लेकर क्या दावा किया। देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, माननीय बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर, यहां दूसरी तारीख आती है 24 अगस्त 2024 की शुरुआत में हाँ एलिगेशन ही है, एलिगेशन है, हाँ एलिगेशन समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं
और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस और उसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यह सीधा हमला है, और वो भी सदन के पटल से वार किया गया। अब लोगों के जहन में ये राय होगी, क्योंकि सदन के पटल से ही अमित शाह ने दावा किया है, तो इसमें सच्चाई होगी। अब इसमें कितना सच है, खुद भूपेश बघेल ने आगे आकर अमित शाह से पूछ लिया। आपने सबूत दिखाने की बात कही है, कहता हूं आप सबूत दिखाइए। भूपेश बघेल खुद कह रहे हैं अमित शाह को सबूत दिखाने के लिए। बघेल ने अमित शाह को खुली छूट दे दी है। उन पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसे वो साबित करें। सबूत है तो दिखाएं। सवाल है क्या अमित शाह राहुल प्रियंका के भूपेश बघेल की चुनौती को स्वीकार करेंगे? दरअसल दोस्तों, जैसे ही अमित शाह सदन के अंदर नक्सलवाद पर भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए स्टैंड को लेकर सबूत दिखाने का दावा कर रहे हैं, वैसे ही भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, नक्सली मामले में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो कुछ कहा वो सरासर झूठ है। जिन 5 साल हमारी सरकार रही उसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इन बैठकों में राज्यों के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे, पर इन बैठकों में केंद्र सरकार ने यह आपत्ति कभी नहीं की थी कि कोई राज्य नक्सलियों को बचा रहा है। मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि हमारी सरकार की कार्रवाइयों पर केंद्र सरकार की किसी आपत्ति का कोई प्रमाण हो तो उसे सार्वजनिक करे। अगर तब आपत्ति नहीं की तो आज ये सब क्यों कहा आपने? नक्सली मामले में राजनीति मत कीजिए। आप नक्सलियों से लड़ रहे हैं तो हम भी उनसे लड़ रहे थे। आप अपनी पीठ बेशक थपथपाएं अमित शाह, लेकिन हमारी पीठ पर पैर रखकर ऊंचा उठने की कोशिश मत कीजिए, गिर जाएंगे। अगर हमारी सरकार ने बस्तर के सुदूर इलाकों तक कैंप नहीं बनाए होते तो आज जो ऑपरेशन आप कर सके वो हरगिज संभव नहीं होता। याद रखिए कि भाजपा से बड़ी पीड़ा हमने झेली है। हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को नक्सली हमलों में गंवाया, उसी नक्सली हमलों में जिसकी जांच भाजपा नेताओं ने नहीं होने दी। देखा जाए तो भूपेश बघेल ने अमित शाह को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, सीधे तौर पर कह दिया, पीठ पर पैर मत रखिए, गिर जाएंगे। मेरे सबूत देने की बात कही, अब मैं कहता हूं सबूत दो। भूपेश बघेल ने एक्स पर शाह के नाम जो पोस्ट किया उसके तो यही मायने हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह भूपेश बघेल की चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या उनके खिलाफ सबूत दिखाएंगे या फिर दावा कर ही रह जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो समझिए अब सदन भी चुनावी मंच की तरह हो जाएगा, जहां नेता अपने विरोधियों के खिलाफ सिर्फ आरोप लगाते हैं, जनता के दिमाग में उनके खिलाफ नेगेटिव छवि बनाते हैं और अपने आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाते। दोस्तों, लोकसभा में नक्सलवाद पर हुई चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने ऐलान किया अब देश में नक्सली खत्म हो चुके हैं। अमित शाह ने संसद में कहा कि नक्सली वोट से नहीं बुलेट से सत्ता चाहते हैं। नक्सलियों से लड़ते हुए 5000 जवान शहीद हुए। कुछ लोग बातों से नहीं मानते। बच्चों का अपहरण कर उनको नक्सली बनाया गया। किसानों के खेत में बारूद बिछाकर उनको बगैर पैर का बना दिया गया। हमने करीब 2000 आर्टिकल पढ़े जिसमें नक्सलियों की वकालत की गई। मैं इनको मानवतावादी नहीं मानता। मानवतावादी होते हैं तो उन बच्चों की भी बात करते, किसानों की भी बात करते। मानवतावादी दृष्टिकोण एक तरफा नहीं हो सकता। अमित शाह ने इस देरी के लिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दोषी ठहराया। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति का सामना नहीं करना है। भूपेश बघेल से पूछो, प्रूफ दूं क्या यहाँ पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। उन्होंने आगे कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और दूसरे ही महीने वहां गया। बीजेपी की सरकार ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया था। 24 अगस्त 2024 को हमने ये ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 को हम नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। हमने ऐसा कर दिया तो अमित शाह ने कांग्रेस सांसद भूपेश बघेल से ही हाँ कहलवाने के लिए कहा था। अब भूपेश बघेल ने हाँ कर दिया तो क्या अमित शाह सबूत देंगे? अब सबको इसका इंतजार है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मुझे रूल्स न समझाएं।
और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहाँ पर? हाँ बोले तो बोलो वरना फंस जाओगे।